चलो एक हेडिंग लगाओ आप, लिखो लिखो आप, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। हाँ, वो 55 का एक पार्ट अभी अपन आगे करेंगे, है ना? वो अभी आगे करेंगे, मेरे को ध्यान है ना। हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये हेडिंग है। व्हेन बुक वैल्यू, हेडिंग लगाओ एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व। बातें नहीं प्लीज, इधर ध्यान दो। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, accumulated profit and losses when book value is not to be changed। मतलब किसका एडजस्टमेंट करना? रिजर्व्स का, प्रॉफिट का और लॉसेस का। जब क्या चेंज नहीं करना हो? बुक वैल्यू। मतलब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं क्या एडजस्टमेंट करना, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉसेस। जब क्या चेंज नहीं करना है हमको? बुक वैल्यू। तो लिखो इसमें, देखो इफ बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व कॉमा accumulated profit is not to be changed, not to be changed, then following journal entry will be passed। If book value of reserve, accumulated profit and losses not to be changed, then following journal entry will be passed। अब पता है, इस कंसेप्ट को सब लोग ध्यान से समझो मेरी बात। अगर आपको क्वेश्चन कभी ऐसा बोल दे, जैसे मान लो आपको इधर लिखा है जनरल रिजर्व 50,000, प्लीज अब ध्यान से सुनना। ऐसा लिखा है जनरल रिजर्व 50,000 रुपए, और ए और बी पार्टनर से प्रॉफिट 2:1 में कर रहे हैं। सी को एडमिट किया मान लो 1/4 शेयर के लिए। सुना ध्यान से, ए और बी पार्टनर से 2:1 में सी को एडमिट कितने के लिए किया, और रिजर्व कितना दिखा है आपको? अब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन क्या करते हैं? ऐसे एंट्री कर देते। अच्छा मेरे को बताओ, ये एंट्री करने के बाद आपको जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जनरल रिजर्व दिखेगा कि नहीं? बैलेंस शीट में अगर आपने जनरल रिजर्व की एंट्री कर दी और अब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो क्या नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नजर आएगा क्या? नहीं है, सब एग्री करते हो ना? अगर आपने जनरल रिजर्व 50,000 लिखा और इधर जनरल रिजर्व ये एंट्री कर ली, तो क्या नई बैलेंस शीट में जनरल दिखेगा? नहीं दिखेगा। एग्री करते हो सब? चलो ये बात सबको समझ में आती। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोले कि ए और बी का पार्टनरशिप रेशियो 2:1, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, और इन लोगों ने डिसाइड किया इसको डिस्टर्ब करना ही नहीं है, मतलब जब नई बैलेंस शीट बने ना तो भी जनरल रिजर्व कितना दिखना चाहिए? मतलब क्वेश्चन आपको लाइन ये बोल रहा है बुक वैल्यू इज नॉट टू बी चेंज। मतलब या तो क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है कि बुक वैल्यू और, या तो क्वेश्चन आपको ये लाइन लिखता है, प्लीज इधर ध्यान दो ना एक बार, बुक वैल्यू नॉट टू बी चेंज, या क्वेश्चन ऐसा बोलता है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ रिजर्व।
मान लो ऐसे लाइन लिखी हुई है। अब मान लो लाइन ऐसे लिखी है, बुक वैल्यू नॉट टू बी चेंज, या लिखा है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ रिजर्व। इसका मतलब अगर आपको ऐसे एंट्री नहीं करनी है तो ये एंट्री कर दोगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, सिंपल गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालो। क्योंकि देखो अल्टीमेट ये कर क्यों रहे हैं, ताकि नए पार्टनर को इसका बेनिफिट ना मिले। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा गिवन है बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो उस केस में आप ये एंट्री नहीं करोगे। आप सिंपल एंट्री अगर दो, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट। तो लिखो फॉलोइंग जनरल एंट्री विल पास, लिखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट ये कब करना है, जब क्वेश्चन क्लियर बोले बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। एग्जांपल में कराया तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। कम टू पेज नंबर 4.108, क्वेश्चन नंबर 54 का बी वाला पार्ट देखो आप। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:3:1। एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, दे टेक डी, और न्यू रेशियो हो गया 3:3:3:1। तो एबीसी और डी का नया रेशियो क्या है, ये ओल्ड रेशियो, और ये क्या हो गया। अब बताओ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग क्या होगा। ए का ओल्ड कितना था, न्यू कितना है। अब आप पता है इसमें एक लाइन देखो, दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग। ये लाइन पढ़ना है इस क्वेश्चन 54 के बी पार्ट में। दे डिसाइड टू अफेक्ट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। इस पर अंडरलाइन करो, दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। इस लाइन पे अंडरलाइन करना। विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू मतलब क्या है, बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपको। विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू मतलब क्या, यू नीड नॉट चेंज बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो ये अपना 3/10 क्या होगा, एडजस्ट करना है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। और इधर क्या आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है इनका, ये गेन आ रहा है। मतलब इसमें सी को भी क्या हो रहा है, ओल्ड पार्टनर बट गेन हो रहा है। तो लॉस किसको हो रहा है सिर्फ, तो सी किसको कंपनसेट करेगा। और नया पार्टनर कौन है, डी है। नया पार्टनर कौन है, उसको तो गेन ही है। अब क्योंकि क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है बुक वैल्यू एडजस्ट, अगर नहीं गिवन होता ना तो अपन डायरेक्ट किस रेशियो में डिवाइड कर देते। बट उसमें बुक वैल्यू चेंज हो जाती ना, मतलब आपको फिर नई बैलेंस शीट में, आप ये चाहते हो नई बैलेंस शीट में यहाँ पर रिजर्व दिखना चाहिए हमको। तो अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो फिर दिखेगा नहीं ना। अब आप बताओ, तो लिखो आप वैल्यू ऑफ रिजर्व टू बी एडजस्टेड। अब कितना रिजर्व, तो लिखो जनरल रिजर्व 1,50,000, कंटिजेंसी रिजर्व 60,000, P&L 90,000, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में डेबिट है तो ये माइनस हो जाएगा 120। तो कितना आता है बैलेंस चेक करो।
1,80,000। एडवर्टीजमेंट डेबिट है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, और ये डेबिट है, इसलिए माइनस किया है मैंने इसको, है ना। इसको माइनस क्यों किया समझ आया ना, क्यों नेगेटिव बैलेंस था ये। क्लियर है। अब क्या करें बताओ, इसको कितना गेन हुआ, तो सी गेन। कितना गेन आया, 36,000। और ए का सेक्रीफाइस कितना है, 54,000। और नया पार्टनर का रेशियो क्या है, 1/10। तो डी का नया पार्टनर जो डी है उसका 1/10 रेशियो है ना, उसको भी तो फायदा हो रहा है। देखो यहाँ पे 2/10 का गेन है, 3/10 सेक्रीफाइस है, बी के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं है। तो मतलब क्या है, कौन कौन, सी और डी मिलकर किसको कंपनसेट कर देंगे। अगर यहां पर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, बुक वैल्यू नहीं चेंज करना है, तो रूटीन करता जैसे हम करते हैं। बट यहां क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपको। ये कॉपी कर लिया, सबने कर लिया कॉपी। अब लिखो जर्नल एंट्री। तो नए पार्टनर को तो गेन हो गई थी ना, तो नया पार्टनर फिर अकेला कंपनसेट करेगा उनको, है ना। मतलब न्यू पार्टनर तो हमेशा ही गेन में रहेगा ना, उसको तो मिल रहा है। तो मतलब ऐसा कभी हो नहीं सकता किसी, देखो किसी को सेक्रीफाइस है, किसी का गेन है। ऐसा हो नहीं सकता किसी को सेक्रीफाइस हो रहा है, गेन किसी को नहीं हो। भाई आप अगर पे करोगे तो कोई ना कोई तो रिसीव करेगा। तो किसी का एक्सपेंस है तो किसी का तो रेवेन्यू हो गई थी ना। ऐसा सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, है ना। अब मेरे को बताओ, इस एडजस्टमेंट के बाद नई बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। आपने तभी तो एडजस्टमेंट किया। अगर आप ऐसे डिवाइड कर देते तो रिजर्व आता क्या नई बैलेंस शीट में, नहीं, आपने क्लोज कर दिया ना। बट आपने एडजस्टमेंट भी कर दिया रिजर्व का, मतलब आपने जितना उसको फायदा वो आज ही दे दिया उसने। अब वो फ्यूचर में रिजर्व में शेयर करेगा क्योंकि उसने फायदा पे कर दिया जितना फायदा होता है उसको। समझ आया, एनी डाउट। बट ये एडजस्टमेंट तभी करना है जब क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। ठीक है, अगर ऐसा गिवन है तो ही एडजस्टमेंट करना है हमको। अब इस पैटर्न पे एक बार एक काम करना। अच्छा, आपको ये वाला कंसेप्ट तो सबको समझ आ गया, वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वो क्लियर है सबको। इस पैटर्न पे इलस्ट्रेशन 52 होमवर्क कर लेना, पेज नंबर 4.52 पे इलस्ट्रेशन नंबर 52, पेज नंबर 4.52 पे इलस्ट्रेशन नंबर 52 होमवर्क करोगे आप लोग।
अब एक बार हम लोग आ जाओ क्वेश्चन 61। अब इसमें है ना हमको, देखो, अब क्वेश्चन में अपन लोग अभी तक सीखते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख, अब हम लोग रिवैल्यूएशन भी बनाएंगे और साथ में ये तीनों अकाउंट साथ में चलेंगे अपने, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। दीज ऑल थ्री अकाउंट विल ड्रॉ नाउ साइमल्टेनियसली, है ना। अब 61 देखो, बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, ये बैलेंस शीट है। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज द न्यू पार्टनर और न्यू रेशियो होगा 2:3:5। गायत्री बॉट 4 लाख एज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। पहला बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में कितने पार्टनर्स है चेक कर लो। तीन पार्टनर्स हैं। ये ऐसे पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लो और नेक्स्ट फॉर्मेट इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, मतलब ये जब नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो उसकी बैलेंस शीट भी बना लेना। बनाओ फॉर्मेट फटाफट, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, पहले फॉर्मेट तीनों का साथ में बना लो। स्टार्ट करें। शुड वी स्टार्ट? अब एक बार आप लोग देखना कैसे क्वेश्चन होगा। देखो, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट, सब लोग इधर ध्यान देंगे एक बार। बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखना है। अब देखो, इसमें मधु का कैपिटल और विधि का पार्टनर्स कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इधर लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000 और विधि में 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस दिया 5,20,000 और 3 लाख। अच्छा, रिजर्व 30,000 चल रहा है, तो इधर लिखो बाय जनरल रिजर्व। 30,000 को 2:3 में डिवाइड करो। 30,000 को 2:3 में डिवाइड करो तो 12,000 एंड 18,000। ये पोस्टिंग समझ आती है?
जनरल रिजर्व टू ए टू बी करते हैं भाई। जनरल रिजर्व का बैलेंस पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे ना ओल्ड में। सबसे पहले अच्छा अब चेक करो, क्या बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है क्या? असेट साइड गुडविल नजर आ रहा है? अगर वो होता तो क्या करते? राइट ऑफ करते। नहीं है। और कुछ असेट चल रहा है फिक्टिशियस नेचर का? और कोई एसेट चल रहा है फिक्टिशियस नेचर का? कुछ नहीं है। अब पहला पॉइंट पढ़ो, गुडविल फर्म की कितनी है? 3 लाख रुपए। तो अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। ओल्ड रेशियो कितना है? और न्यू रेशियो? ये सेक्रीफाइस रेशियो चेक करो। 2:3 सेक्रीफाइस रेशियो है। गुडविल कितनी है फर्म की? गायत्री का शेयर 1 लाख है, नई पार्टनर जो है। हाँ अच्छा 3 लाख है तो ये 150 हो जाएगा। ओल्ड माइनस न्यू करके, ये तो वही एडजस्टमेंट अपन करते हुए अभी। तो ओल्ड माइनस न्यू 1.5 लाख की गुडविल है। अब क्या करें बताओ? एंट्री कैसे होगी? गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसे को कंपनसेट करेंगे? किस रेशियो में डिवाइड करोगे? तो गायत्री टू मधु टू विधि, इसमें कोई डाउट? मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाली एंट्री कर दो। ठीक है ना? अल्टीमेट इफेक्ट वापस मैं वो सेम ले आता। ठीक है ये कर लो आप। अपन गुडविल का प्रीमियम वो लेकर आ रहे हैं साथ में। बोलो इसमें कोई डाउट?
अच्छा, अब वो कैपिटल कितना लेकर आई? 4 लाख। और गुडविल का प्रीमियम कितना है? मतलब 5.5 लाख रुपया है। 4 लाख तो कैपिटल और 1.5 लाख क्या है? यहां तक कर लिया? कॉपी कर लिया सबने? तो अब इधर लिखो यहां पर, बाय बैंक। ये कैपिटल लेकर आए बैंक टू गायत्री कैपिटल। ये पोस्टिंग समझो। 4 लाख जो कैपिटल लेकर आए बैंक टू गायत्री कैपिटल, और गुडविल का पैसा किस में डिवाइड हो जाएगा? तो ये गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कर लिया? चलो इसके हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना, मेरा तो बस क्लास, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू इस क्वेश्चन को, है ना।